हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है फार्म हाउस का नौकर। मेरा नाम रीना है। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरा पति राजीव की फैमिली का अच्छा बिजनेस है। राजीव एक लौते हैं, सास ससुर, मैं और राजीव, हम 4 लोगों का ही परिवार है। राजीव और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता है। राजीव अब एक नया काम शुरू करने वाले हैं, नई जगह पर। वहाँ पर हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ राजीव अपना काम भी करते रहेंगे। सुबह जल्दी ही हम लोग फार्म हाउस में पहुंच गए। फार्म हाउस की देख रेख के लिए एक नौकर था। वो वहीं पास के एक रूम में रहता था। हम जैसे ही पहुंचे, दूर से किशोर दौड़ता आया। हमारी कार के पास आकर उसने ही कार का दरवाज़ा खोला। नमस्ते मालकिन, हंसते हुए मुझे बोला। राजीव ने कहा, यह किशोर है, हमारे फार्म की देखभाल करता है। मैं अंदर जाकर बैठी। थोड़ी देर बाद राजीव अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने किशोर को कहा कि मैं मैडम को फॉर्म दिखा दो। किशोर बोला, ठीक है साहब। वो मुझे फॉर्म दिखाने लग गया। फॉर्म में हम घूम रहे थे, तब गेट के बाहर से एक लगभग 6 साल की लड़की ने किशोर को आवाज़ लगाई। वो स्कूल से वापस जा रही थी। किशोर बोला, मैडम मैं आता हूँ। वो गेट पर खड़ा उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नज़र पड़ी तो वो लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर वापस आकर बोला, मैडम आप आराम करिए, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया। अगले दिन सुबह फिर राजीव अपने काम से जल्दी चले गए। मैं सुबह सोकर उठी। मेरे उठते ही मुझे दरवाजे पर किशोर दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोला, मैडम अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने बोला, ठीक है, यहाँ टेबल पर रखकर चले जाओ। मैं नहाकर किचन में गई। किशोर वहीं था, अपना कुछ काम कर रहा था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ कि कोई एकदम से मुझसे बात करे और मैं भी उससे करने लगूँ। इसलिए मैंने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। अभी मुझे यहाँ आए 2 से 3 दिन हो गए थे। मैंने यह नोटिस किया कि वो मुझसे बात करने की कोशिश लगातार करता ही रहता था। एक दोपहर मैं कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक से किशोर कमरे में आता है और बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है। मैंने बोला, क्या? बोला, मैडम आप बुरा मत मानना। मैंने बोला, पूछो। बोला, मैडम मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी मेरे कमरे से। किशोर बोला, मैडम आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मैंने बोला, बाहर निकलो या अभी तुम्हारे साहब को फ़ोन करूं। इतना बड़ा घर और मेरे लिए तो अनजान ही था। ऊपर से वो इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा, शाम को राजीव आएंगे तो सबसे पहले इसकी छुट्टी करवाऊंगी। शाम को राजीव आए तो मैंने उनको सब बताया।
राजीव मानने को तैयार ही नहीं थे। वो बोले, यह कई सालों से है, उसकी एक बच्ची भी है। तुम कुछ गलत समझ रही हो उसकी बच्ची के बारे में। मुझे पता नहीं था। मैंने बोली, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी नहीं आई थी। राजीव ने बोला, रुको अभी बुलाकर बात करते हैं। राजीव ने किशोर को आवाज़ लगाई। किशोर आया तो राजीव ने बोला, क्या हुआ किशोर, तुम्हारी मैडम कुछ कंप्लेंट कर रही थी। साहब, मैंने सिर्फ फ़ोटो लेने को कहा था। राजीव ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें फ़ोटो। किशोर बोला, साहब आप तो जानते हैं मेरी 7 साल की एक बच्ची है। उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी और जब वो 2 साल की थी तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा हम पे तो बच गए, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियाँ ख़त्म हो गई। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ी मुश्किल होता है साहब। मैडम, उस दिन जब मैं आपको फॉर्म दिखा रहा था तब स्कूल से घर वापस आते वक्त उसने हमें देख लिया। मेरा घर यही थोड़ी दूर पर है। उसकी दादी उससे संभालती है। हमेशा मुझसे पूछती रहती है, पापा मेरी मम्मी कैसी दिखती थी, कैसी चलती थी, कैसे बातें करती थी। मैं उसे कहता था वो बहुत सुंदर थी। यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। आपको जब देखा तो उस दिन मुझे उसने यही पूछा, क्या पापा मम्मी ऐसी थी। मैंने उसे कहा, हाँ ऐसी ही थी। तब से जिद पर अड़ गई कि मुझे मैडम से मिलना है। वो मेरी मम्मी जैसी है। स्कूल नहीं जा रही। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था कि आपको यह सब बता सकूं, लेकिन आपका स्वभाव अलग है। फिर उसने आज सुबह से कुछ खाया नहीं। बोल रही है, फ़ोटो लाना है, मैं मेरे स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। तो मैंने बोला कि मैं तुझे फ़ोटो लेकर दिखा दूंगा। वो बोली, पक्के से लाना। इतना कहकर किशोर फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही बोला, बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है। पैदा होते ही माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम, हम साहब से कुछ भी बोल देते थे। साहब का कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई है और मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया। आप मुझे बताने देती तो मैं आपको भी बता देता। किशोर की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। राजीव ने किशोर को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहाँ क्यों रखते हो, उसे यहीं रखो। इतना बड़ा फार्म हाउस है, कल बच्ची को लेकर आओ। सुबह वो बच्ची को लेकर आया। बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था। शायद अब भी झिझक रहा था। मैं खुद बच्ची के पास गई। बोला, अरे हम यहाँ 4 दिन से हैं और आप अब आ रही हैं। मेरे ऐसे कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो अनमोल थी। वो मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहाँ रही और मैं उसके साथ खेलती और हंसती रही, एक अलग खुशी मिल रही थी। अब वो एक वजह बन गई थी मेरे वहाँ बार बार जाने की। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।